Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. As you all know, we have completed first 5 chapters from our science textbook, and in our today's video we are going to start with new chapter, that is chapter number 6, and name of our chapter is Changes Around Us. So I would like to request everyone to open your textbooks and come on chapter number 6 so that we can start with the explanation. Chapter number 6, Changes Around Us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. What are the things you would want to change? This means that कितना अच्छा होता कि अगर हमारे पास मैजिकल पावर्स होते और हमें हमारे आसपास जो भी चेंज करना होता हम वो कर पाते। फिर आपको क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास ये पावर होती तो आप सबसे पहले क्या चेंज करते। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स तो नहीं है, पर फिर भी हम हमारे आसपास कोई चीज़ें ऐसी है जो चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक? क्या आप ऐसी कोई चीज़ें बता सकते हो जो आप चेंज कर सकते हो बिना मैजिक के? मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे आजू बाजू खुद ही चेंज होते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो फील्ड्स होती है वहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं वो विद इन अ टाइम या फिर टाइम टू टाइम खुद ही चेंज होते हैं। सम टाइम लीव्स फॉल्स फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वो सूख जाती है और सूख के कलर में उनके चेंज आ जाता है और वो गिर जाती है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी? आपने देखा होगा कि फ्लावर्स भी कोई टाइम होता है जब बहुत अच्छे से खिले होते हैं और फिर बीच में ऐसा टाइम आता है जब फ्लावर्स नहीं खिलते हैं। क्या आपने आपकी बॉडी में भी कोई चेंजेस देखे हैं? योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। आपकी बॉडी में भी आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है और आपका वेट भी इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो। Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कितने सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपके आसपास हमेशा होते रहते हैं? Can some of the changes be grouped together? क्या इनमें से ऐसे कोई चेंजेस है जिसको हम साथ में ग्रुप में बोल सकते हैं? How can we group various changes? It might help if we find some similarities between them. हम हमारे जो चेंजेस हम देखते हैं उसे ग्रुप में कैसे कर सकते हैं? अगर उनमें हमें कोई सिमिलैरिटीज़ दिखे तो। 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? 6.1 में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या वो रिवर्स हो सकते हैं? टेक अ बलून एंड ब्लो इट। अब आपको एक बलून लेना है और उसमें हवा भरनी है। टेक केयर दैट इट डज़ नॉट बर्स्ट। आपको ध्यान रखना है कि वो फूट ना जाए बलून, उसमें इतनी ही हवा भरो जितनी वो अपने अंदर बैर कर सके। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। जैसे ही आप बलून में हवा भरोगे आप देखोगे कि बलून का शेप और साइज़ चेंज हो गया है। फिगर 6.1 में आप देख सकते हो। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। और अब आपने जो हवा बलून में भरी है उसे छोड़ दो, दैट इज एस्केप कर दो। फिर आपको देखना है कि वापस से जब आप वो हवा छोड़ दोगे बलून में से तो उसका साइज़ वापस से चेंज हो जाएगा। अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। जैसे ही आप बलून में हवा भरते हो उसका साइज़ चेंज हो जाता है और शेप भी चेंज हो जाता है। Now let us look at activity 2. Take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2.
आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो 6.2 में आपको एक फिगर दिया हुआ है, वहाँ पे आपको जैसे बताया वैसे आपको पेज लेके फोल्ड करना है। You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. आपके पास पहले एक पेपर की शिफ्ट शीट थी जिसको आपने एरोप्लेन में ट्रांसफ़र कर दिया है। You have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. जब तक आप खेल सकते हो उसके साथ तब तक आप उसको हवा में उड़ाओ। एक बार आप थक गए उसके साथ खेलने से, फिर आप उस पेपर को वापस से अनफोल्ड करो, मतलब वापस से जैसा था वैसा उसे खोल दो। तो पहले क्या था, वो एक सिर्फ शीट थी पेपर की और उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया, एरोप्लेन बना दिया। तो वो शीट कैसे चेंज हो गई, साइज में और शेप में। पहले वो सिर्फ एक चौड़ा पेपर था, फिर वो लंबा एरोप्लेन में कन्वर्ट हो गया। एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। अब आपको वो आटा जो होता है उसको लेना है और उससे बॉल बनाना है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, फिगर 6.3। अब आपको उस बॉल से क्या बनाना है, रोटी, जैसे 6.3 में आपको दिखाया गया है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। हो सकता है कि आपने जो शेप बनाया रोटी का आप उससे खुश ना हो, सेटिस्फाई ना हो, इसलिए आप क्या करना चाहोगे, वापस से उसको बॉल में कन्वर्ट करना चाहोगे। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब आपने जो जो चेंजेस देखे एक्टिविटी 1 में, 2 में और 3 में, उसे रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। What do they have in common? इन तीनों में से कॉमन क्या था? What is possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या पॉसिबल था कि आप बलून को वापस से उसके ओरिजिनल शेप और साइज में ला सको? Was the size of paper same as before and after making an aeroplane? आपने जब एरोप्लेन को अनफोल्ड कर दिया तो वो पेपर का साइज एज इट इज था या नहीं? Was it possible to get back the ball of dough again? क्या पॉसिबल था कि आप वापस से वो रोटी का डो जो बॉल आपने बनाया था वैसे का वैसा वापस बना दो? What do you conclude? In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material which we started our activity? इन तीनों में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस चीज़ से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी, क्या उसी एक्टिविटी में या उसी शेप में हम वापस से उन तीनों चीज़ों को ला सकते हैं? If the answer is yes, it means that the changes occurring is these activities can be reversed. अगर इन सब का आंसर हाँ है, इसका मतलब है जो भी चेंजेस उसमें हमने किए थे उसको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे बलून में से अगर हम एयर निकाल देंगे तो बलून वापस से वही शेप और साइज़ का हो जाएगा। एरोप्लेन को खोल देंगे तो वो पेपर वापस से उतना का उतना ही रहेगा। और अगर वो रोटी से हम सेटिस्फाई नहीं है तो उससे वापस हम बॉल बना सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। Now let us repeat the same activity with a difference. अब वापस से ये एक्टिविटी करनी है हमें थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। आपको वो सेम बलून लेना है जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग टाइटली। अब आपको उसमें हवा भरने के बाद उसके जो आगे का माउथ होता है उस पर क्या लगा देनी, या तो गांठ लगा दो या तो उसे रस्सी से बांध दो। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, ऊप्स इट बर्स्ट। फिर आपको आपकी पेंसिल की पॉइंट या पेन की पॉइंट से उस बलून को फोड़ देना है। उससे क्या होगा, वो बलून फूट जाएगा और उसकी हवा निकल जाएगी। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। अब आपने एक्टिविटी 2 में जो पेपर यूज़ किया था वही पेपर आपको वापस से लेना है। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। आपको सेम एरोप्लेन वापस से ड्रॉ करना है और उसे वहाँ से कट कर देना है। So students, I hope you all are clear till activity 5. Activity 6 we are going to understand in our next video. Then you are going to understand about the changes that
it can be reversed or not with the differences. Till then, I want each and every one of you to read this chapter till activity 5. We will continue with the remaining chapter in our next video. Till then, keep reading, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.